बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो चुका है और पाकिस्तानी फ़िज़ाइया को, पाकिस्तानी शाहीनों को पहला तोहफ़ा मिल चुका है। एक वीडियो रिलीज़ की गई है और उस वीडियो ने दिल्ली पर क़यामत बर्पा कर दी है। नाज़रीन, वो कौन-सी वीडियो है जिसने दिल्ली पर क़यामत बर्पा की है? 5th जनरेशन का एक स्टेल्थ फाइटर जेट देखा जा सकता है, लेकिन 5th जनरेशन के उस स्टेल्थ फाइटर जेट के साथ-साथ कौन से पायलट्स मौजूद हैं? कौन-कौन से वहां पर एयरफोर्स के पायलट्स मौजूद हैं जिसकी वजह से जो भारत पर है वो एक कयामत बर्पा हो गया, उस पर नाज़रीन आज हम बात करेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर हम डिस्कस करें तो 15 खतरनाक मिसाइल्स ईरान ने हासिल कर लिए हैं एंड दोज वर द सीक्रेट वेपन्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। 15 खतरनाक वेपन्स ईरान के पास कैसे आए, ईरान ने कैसे वो टेक्नोलॉजी हासिल की, उस पर भी बात करेंगे। एक अमरीकी तैयारा, नाज़रीन अमरीकी रीफ्यूलिंग का एक पूरा तैयारा जिसके अंदर अमरीकी तैयारा जो चलाने वाले उनका क्रू पूरा मौजूद था, तैयारे समेत गायब हो गए। आबनाए हरमस पर से गुजरते हुए वो अमरीकी तैयारा कहां पर गायब हुआ? क्या ये ईरान को फिर से टेस्ट करने की कोशिश की जा रही थी या फिर नहीं? नाज़रीन उस पर बात करेंगे। मुस्लिम उम्मा का गद्दार मुल्क जिसे हम कहते हैं, अब इजराइल ने अपनी टेक्नोलॉजी वहां पर ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। आप ठीक समझे, यूएई में इजरायली टेक्नोलॉजी, इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम्स पहुंच चुके हैं। यूएई पर कॉन्टिन्यूसली अटैक्स भी हो रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान हमला कर रहा है या फिर नहीं? ईरान की जानिब से क्या स्टेटमेंट सामने आई है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। ऑपरेशन फ्रीडम, डोनाल्ड ट्रंप के सामने उसका जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने एक खाका पेश कर दिया है। आबनाए हरमस पर और खरक जजीरे पर कब्जा करने की जो बातें इस वक्त सुनाई दे रही हैं, आबनाए हरमस पर से जो ईरानी फोर्सेस के कब्जे को छुड़वाने की और उसको मुकम्मल तौर पर बहाल करने की बातें हो रही हैं। ऑन दी अदर हैंड ईरान ने भी एक खतरनाक हथियार जो है वो आबनाए हरमस पर समंदर के अंदर उतार दिया है। वो कौन सा हथियार है खतरनाक, उस पर भी नाज़रीन आज हम बात करेंगे। तुर्किया ने भारत और इजराइल और अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक को अपनी रेंज में शामिल कर लिया है। डिफेंस एक्सपो पर तुर्किया की जानिब से एक खतरनाक टेक्नोलॉजी मंजरेआम पर आई है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मंजरेआम पर आ चुका है जो कि तुर्किया ने अनलीश किया है। उसकी क्या खसूसियात हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आखिरी खबर नाज़रीन कि चीन और ईरान अब एक हो चुके हैं, बड़ी मुलाकातें हुई हैं और अब चीन इजराइल को और अमेरिका को खुलकर ललकार रहा है और दोबारा अगर हमला करने की गलती हुई तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अब चीन ने इस बात को बड़ा वाज़े तौर पर बयान कर दिया है। नाज़रीन तमाम तर खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं, यूएई इजराइल की जानिब से खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम्स जो है वो पहुंचा दिए गए हैं। इन डिफेंस सिस्टम का मकसद ये है कि जो ईरान की जानिब से स्ट्राइक्स की जा रही थी माजी में, जो ड्रोन्स भेजे जा रहे थे, ड्रोन्स के साथ साथ जो बैलिस्टिक मिसाइल्स भेजे जा रहे थे, बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ साथ उधर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमले जो किए जा रहे थे, रिफाइनरीज को निशाना बनाया जा रहा था। अब नाज़रीन उनसे बचने के लिए आयरन बीम लेजर डिफेंस सिस्टम यूएई ट्रांसफर किया गया है इजराइल की जानिब से। मतलब अब अपने बगल बच्चे को बचाने के लिए इजराइल खुद मैदान में उतर चुका है। ऑन दी अदर हैंड इतलात ये मौसूल हो रही है कि दूसरा दिन है और दूसरे दिन यूएई पर मुसलसल हमले जारी हैं। उन हमलों के पीछे कौन है, सवाल यह है। ईरान ने स्टेटमेंट दी है और ईरान ने इस बात को डिनाई किया है कि वो हमले नहीं कर रहे। लेकिन अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अगर ईरान हमले नहीं कर रहा तो फिर कौन हमले कर रहा है? ऑपरेशन फ्रीडम की कॉल हमें सुनाई देती है, खाका पेश किया जाता है, लेकिन इस वक्त एक मंसूबा ऐसा तैयार किया जा रहा था, एक ऐसा प्लान तैयार किया जा रहा था, एक ऐसी हरकत कोई तैयार की जा रही थी जिसको जवाज बनाकर दोबारा से ईरान के खिलाफ जंग का आगाज किया जाए, दोबारा से ईरान के खिलाफ एक नया महाज खोला जाए। लेकिन उनको कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि ईरान जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाला नहीं है। दैट इज द रीजन खुद ही यूएई पर उन साइट्स पर हमले किए जा रहे हैं जहां पर कोई मौजूद नहीं है और उसी को जवाब बनाकर ईरान के ऊपर हमला करने की एक तैयारी की जा रही थी, प्लानिंग की जा रही थी, जिसकी वजह से जो अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग दी और ऑपरेशन फ्रीडम के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए कि दिस इज द वे हाउ वी कैन टैकल द स्पीड बॉट्स ऑफ ईरान, दिस इज द वे हाउ वी कैन टैकल द स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स ऑफ ईरान। तो उस तरीके से ईरान के जो ड्रोन्स हैं, ईरान के जो मिसाइल्स हैं, जो स्पीड बॉट्स हैं, उनको किस तरीके से टैकल किया जा सकता है, इंटरसेप्ट किया जा सकता है, कितनी फोर्सेस हमें चाहिए होंगी, कितनी हमें समंदरी फौज भेजनी पड़ेगी,
कितने हमें पैराट्रूपर्स भेजने पड़ेंगे, तो वो तमाम तरह का खाका पेश कर दिया गया, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट कोई एक्शन ताहाल अभी तक नहीं लिया गया। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो मौसूल हो रही हैं नाज़रीन, यूएई के अंदर मजीद कुछ हमले किए और फुजेरा में ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाए जाने की इतलात मौसूल है। लेकिन नाज़रीन, हमने पिछले कई व्लॉग्स में इस बात का बारहा जिक्र किया कि खलीजी मुमालिक पर हमले ये सिर्फ और सिर्फ इसराइल के मफादात में है, क्योंकि कोई भी खलीजी मुल्क जब इतना स्ट्रांग नहीं होगा, ना तो उनकी इकॉनमी स्ट्रांग होगी, ना तो उनका डिफेंस मजबूत होगा, तो वो इसराइल के ग्रेटर इसराइल के प्लान में रुकावट नहीं बन सकेंगे। दैट इज द रीजन उनकी इकोनॉमी को हिट किया जा रहा है और उनके डिफेंस सिस्टम्स को हिट किया जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड 15 मिसाइल्स की हमने बात की कि 15 मिसाइल्स ईरान के हाथ लगे हैं, बड़े खतरनाक मिसाइल्स। 15 मिसाइल्स ईरान के हाथ कैसे लगे हैं? जो हमले किए गए थे अमेरिका की जानिब से, उनमें बहुत से मिसाइल्स ऐसे थे जो कि फटे नहीं, जिसकी वजह से ईरान ने उन मिसाइलों को बाहर निकाला, नाकारा बनाया और उनकी टेक्नोलॉजी की रिवर्स इंजीनियरिंग वो इस वक्त जारी है, जिनके अंदर एक बड़ा खतरनाक तरीन उनका वेपन मौजूद है, जिसको बंकर बस्टर बॉम्ब्स, B2 बॉम्बर्स के ऊपर ईरान की फर्दो, इस्फहान और नतन्स की जो न्यूक्लियर साइट है उनको निशाना बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया गया था। बंकर बस्टर बॉम्ब GBU-57 भी एक्चुअली उसके अंदर शामिल है और 15 मुख्तलिफ ऐसे लीथल मिसाइल्स हैं जो कि इस वक्त ईरान के पास आ चुके हैं, वो टेक्नोलॉजी जिसको ईरान रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड नाज़रीन, अगर देखा जाए तो आबनाए हरमस पर अब एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई गई है ईरान की जानिब से। कुछ जो डॉल्फिन्स हैं, खुदकुश डॉल्फिन्स, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि समंदर के अंदर से दुश्मन के ऊपर हमला करेंगी, उनकी नेवल वेसल्स के ऊपर हमला करेंगी, फ्रिगेट्स के ऊपर हमला करेंगी और उसके साथ साथ जो उनकी बॉट्स होंगी उनके ऊपर हमला, उनकी नेवी के ऊपर हमला करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स का कॉन्सेप्ट हमने आपको दिया था डिफेंस के लिए कि दुश्मन को बिल्कुल अंधा एक ड्रोन को, 2 ड्रोन को, 10 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन जब एक स्वॉर्म जाएगा तो किस किस को एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करेगा। उसी तरीके से स्वॉर्म ऑफ डॉल्फिन्स तैयार कर ली गई हैं जो कि अगर नेवी उतारी जाती है ऑपरेशन फ्रीडम में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, तो फिर उनको किस तरीके से टैकल और एंगेज किया जाएगा। ईरान ने भी ये स्ट्रैटेजी अपनी मुकम्मल तौर पर तैयार कर ली है। एक नाज़रीन, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी खबर, मार्के हक को 1 साल हो चुके ऑपरेशन बुनियानो मरसूस को। और नाज़रीन, मार्के हक को 1 साल होने के साथ साथ जो इस वक्त हम देख रहे हैं, पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया गया। पाकिस्तान को तोहफा दिया गया चीन की जानिब से। क्या तोहफा दिया गया? सवाल ये, एक वीडियो रिलीज की जाती है, उस वीडियो के अंदर J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट, चीन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स उस वीडियो के अंदर मौजूद थे और उसके साथ साथ ये भी लिखा हुआ था नीचे कैप्शन में कि पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए ये तैयार कर लिए गए हैं। मतलब एक्सपोर्ट वर्जन 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट के वो तैयार कर लिए गए हैं और भारत को एक्चुअली ये इंतहाई जो है नापसंद आई है वीडियो, क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स की ये कहा जा रहा है कि ट्रेनिंग भी, ये अब मुबैना तौर पर इतलात ये मौसूल हो रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की ट्रेनिंग भी इस वक्त जारी है और J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स जो हैं वो बहुत जल्द पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं, वो बहुत जल्द पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर को पहली पाकिस्तान एयरफोर्स ने कैसे तंदूर बनाया, जिस तरीके से उनके राफेल गिराए, जिस तरीके से उनके दीगर फाइटर जेट्स को हमने गिराया था, इजरायली साख्ता हेरॉप और हेरॉन ड्रोन्स को गिराया था, तो अब J-35 पाकिस्तान अगर आ गया 5th जनरेशन, पाकिस्तान विल बी द ओनली मुस्लिम कंट्री जिसके पास 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। पाकिस्तान एयरफोर्स की डोमिनेंसी आप सब जानते हैं। ऑन दी अदर हैंड नाज़रीन, अपना हरमस के हवाले से एक और खबर भी जो मौसूल थी, आई जस्ट रिमेंबर्ड, उनका एक रीफ्यूलिंग, अमेरिका का एक रीफ्यूलिंग तैयारा अपने हरमस पर से मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका है अलॉन्ग विद इट्स क्रू। ना उसकी क्रैश की कोई इतलात मौसूल हुई है, ना उसके आखिरी कोई पैगामात मौसूल हुए हैं। और आखिरी पैगामात मौसूल होने के साथ साथ नाज़रीन, अभी जो इस वक्त खबरें मौसूल हो रही हैं कि वो तहकीकात की जा रही हैं, लेकिन ये बड़ी एक अनयूजुअल सी सिचुएशन है कि अपना हरमस पर से एक मुकम्मल जहाज गायब हो जाए, ना उसकी क्रैशिंग का पता हो कि वो कहाँ पर गिरा है अलॉन्ग विद क्रू, ना कोई पैगामात मिले हों। ईरान मुकम्मल तौर पर तैयार इसलिए भी है क्योंकि चीन का दौरा करते हैं और चीन ने अमेरिका और इजराइल को डायरेक्टली एक वार्निंग भी जारी की है। वार्निंग ये जारी की है कि हम इजराइल के और अमेरिका के ईरान के खिलाफ इकदामात को नापसंद करते हैं और उन्होंने कहा दैट वाज नॉट गुड। ये खित्ते के अंदर कशीदगी को बढ़ा रहा है। तुर्की भी मैदान में आ चुका है। तुर्की ने इजराइल, भारत और दीगर कई ममालिक तक अपनी रेंज बढ़ा दी है। ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अनलीश किया उन्होंने डिफेंस एक्सपो पर, जिसकी रेंज 6000 किलोमीटर तक अभी उनकी जानिब से बताई गई, इससे ज्यादा भी हो सकती है। 4 रॉकेट इंजन इसके अंदर मौजूद हैं
और ऑन दी अदर हैंड इसकी जो स्पीड है वो आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। 25 मार्क इसकी स्पीड है। 25 टाइम्स ये ज्यादा आवाज की स्पीड से तेजी से ट्रैवल कर सकता है। तो नाज़रीन, ये फिल वक्त जो डेवलपमेंट्स थी, जैसी कोई मजीद डेवलपमेंट मौसूल होती है आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।